तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखा था। ठीक है, तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इट इज़ अ डिवाइस, मतलब गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है यूज़ टू मेजर वेरी स्मॉल करंट्स, मतलब बहुत ही छोटा करंट अगर आपको मेजर करना है तो उसको आप दोस्तों गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको दोस्तों माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में करंट मेजर करना है तो आप गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक एम्पियर मतलब क्या? 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, एक एम्पियर मतलब 1000 मिली एम्पियर होता है। ओके, और एक मिली एम्पियर मतलब कितना होता है दोस्तों? एक मिली एम्पियर मतलब 1000 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में क्या रिलेशन हुआ? देखिए, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000, मतलब क्या होगा दोस्तों? ये 10⁻6 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी कुछ तो रेंज होती है, जैसे कि सपोज दोस्तों आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेंज है, एज्यूम करते हैं हम कि 0 से लेके 1 मिली एम्पियर, ये इसकी रेंज है। ठीक है, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे देखिए, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर 0 से लेके 1 मिली एम्पियर तक कोई भी करंट मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर का दोस्तों कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? दोस्तों यहाँ पे होता है एक पॉइंटर, जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके, और यहाँ पे होती है एक स्केल, ये स्केल होती है। ओके, और इस स्केल के ऊपर मार्किंग होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये 0 से 1 मिली एम्पियर है तो एम्पियर तक है, तो दोस्तों यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे होगा 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो जब दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर के अंदर से देखिए कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों इसके अंदर से एज्यूम करते हैं हम, सपोज दोस्तों 0.5 मिली एम्पियर इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं तो दोस्तों क्या होगा? देखिए 0.5 मिली एम्पियर होगा ना, तो ये जो करंट है ये यहाँ तक डिफ्लेक्ट होगा। ओके, और अगर दोस्तों इसके अंदर से एज्यूम करते हैं कि करंट सपोज 1 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा दोस्तों? ये जो पॉइंटर है ये फुल डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपको 1 मिली एम्पियर दिखा रहा है, मतलब फुल डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो जब पॉइंटर का फुल डिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, उस करंट को फुल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं, और हम उस करंट को IG लेटर से दिखाते हैं। तो IG क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, अब अगर दोस्तों इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से एज्यूम करते हैं कि 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एज्यूम करते हैं कि 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा दोस्तों? ये जो पॉइंटर है यहाँ तक ही डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे कोई प्रोविजन ही नहीं है कि 2 मिली एम्पियर ये पॉइंटर दिखा सके। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्ट करना तो उधर चाहता है, लेकिन ये इतना ही डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, और अगर दोस्तों देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर से एज्यूम करते हैं, अगर दोस्तों 1000 मिली एम्पियर मतलब कितना? 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो करेगा, तो क्या होगा दोस्तों? ये जो पॉइंटर है इतना तेज़ी से डिफ्लेक्ट करेगा, ये जाना तो उधर चाहता है, लेकिन दोस्तों इसकी कैपेसिटी कम है, तो ये यहाँ तक ही जाएगा। ओके, तो ये इतनी तेज़ी से जाएगा 1 एम्पियर करंट में कि ये टूट सकता है। ठीक है, ये पॉइंटर जो है ये टूट सकता है। ओके, और क्योंकि दोस्तों ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करने की कैपेसिटी नहीं होती, इसकी कॉइल जो होती है, कॉइल में जो वायर होती है बहुत ही पतली होती है, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होने की वजह से वो कॉइल बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो पॉइंटर भी खराब हो सकता है और कॉइल भी बर्न हो सकती है। ठीक है, कॉइल तो बर्न होगी, पॉइंटर भी खराब होगा। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर को जो लार्ज करंट है, लार्ज करंट मेजर करने के लिए डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं डायरेक्ट यूज़ कर सकते? फिर से एक बार देखिए दोस्तों, तो ये गैल्वेनोमीटर है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिली एम्पियर तक मेजर करने की है। अगर इसके अंदर से दोस्तों 1 एम्पियर करंट मतलब क्या होगा? 1 एम्पियर मतलब 1000 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा? ये पॉइंटर जो है बहुत तेज़ी से घूमेगा और ये टूट सकता है और कॉइल भी इसकी बर्न कर सकती है। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको आप ज़्यादा जो लार्ज करंट है उसको मेजर करने के लिए डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? यहाँ पे आपको थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी होगी, मतलब आपको ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको एमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अब देखते हैं दोस्तों हम। तो कोई भी गैल्वेनोमीटर का दोस्तों एमीटर में कन्वर्जन कैसे करते हैं देखिए। तो सपोज दोस्तों आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, एज्यूम करते हैं आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है वो है 0 से लेके 1 मिली एम्पियर तक। ठीक है, मतलब ये 0 मिली एम्पियर से लेके 1 मिली एम्पियर तक किसी भी करंट को मेजर कर सकता है। ओके, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका जो रेजिस्टेंस है वो RG है, एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर इसका रेजिस्टेंस जो है RG है, ऐसे एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, ओके, और ये 1 मिली एम्पियर क्या हुआ? फिर अब देखिए दोस्तों 1 मिली एम्पियर मतलब फुल डिफ्लेक्शन करंट हुआ ना, तो ये 1 मिली एम्पियर मतलब हुआ IG, फुल डिफ्लेक्शन करंट हम IG से दिखाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, इसका कन्वर्जन आपको एमीटर में करना है, इसका कन्वर्जन आपको करना है एमीटर में। और कौन से एमीटर में करना है? जो एमीटर 0 से लेके 1 एम्पियर तक करंट मेजर करे। ओके, मतलब ऐसे एमीटर में करना है जिसकी रेंज ये हो, मतलब जो मैक्सिमम 1 एम्पियर तक करंट मेजर कर सके। मतलब आई मैक्स कितनी वैल्यू है मेजर करेगा? 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर क्या होगा दोस्तों? ये आई मैक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको ये जो गैल्वेनोमीटर है ये गैल्वेनोमीटर ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जो 0 से लेके मैक्सिमम 1 एम्पियर तक करंट मेजर कर सके। ठीक है, तो अब आप इसको दोस्तों कैसे करोगे? तो अब एज्यूम करो दोस्तों कि आपके पास एक सर्किट है, एज्यूम करो कि आपके पास यहाँ पे एक सर्किट है। ठीक है, एक सर्किट है आपके पास, ये यहाँ पे कोई भी एक रजिस्टर है और ये आपके पास एक सर्किट है। ठीक है, और एज्यूम करो कि ये
यहाँ पे की को ऑन करने के बाद यहाँ से ये मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। एज्यूम करो कि यहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो गैल्वानोमीटर है, इस गैल्वानोमीटर को आपको इस सर्किट में कनेक्ट करना है, ठीक है। जिसकी रेजिस्टेंस कितने हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है देखिए दोस्तों, जिसका रेजिस्टेंस RG है, ओके। दोस्तों डायरेक्टली की को ऑन नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे की को ऑन करोगे तो क्या होगा दोस्तों, ये IMX करंट फ्लो होगा ये रजिस्टर के थ्रू, और वही करंट दोस्तों ये गैल्वानोमीटर के थ्रू फ्लो होगा, और ये गैल्वानोमीटर जो है इसका पॉइंटर भी खराब होगा और इसकी कॉइल भी खराब होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कम करना है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ एक शंट रजिस्टर डालना होगा, ओके। शंट रजिस्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बाईपास होता है। मतलब जब ये करंट IMX यहाँ से फ्लो होगा ना, तो इसका बहुत सारा मतलब बड़ा पार्ट क्या होगा, यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ये करंट डिवाइड होगा, ओके। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है शंट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम होने की वजह से यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ओके। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो होता है, ठीक है, ओके। तो ये IMX वैल्यू के लिए हम इसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि IMX वैल्यू के लिए जो है ये जो गैल्वानोमीटर है इसके अंदर से फुल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो होगा IG, और बचा हुआ जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा। ऐसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो जब ये IMX करंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट, ये IMX के लिए फुल डिफ्लेक्शन करंट IG यहाँ से फ्लो होगा, और बचा हुआ करंट, बचा हुआ कितना करंट है, IMX माइनस IG ना, IMX माइनस IG, ये करंट इस रेजिस्टेंस से होता हुआ ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे की को ऑन करोगे तो क्या होगा दोस्तों, IMX यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखिए, जंक्शन आ रहा है तो यहाँ से दोस्तों IG करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से IMX माइनस IG करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है। शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना होगा आपको यहाँ पे, ताकि ये करंट ऐसे फ्लो करे। तो फिर से एक बार देखिए दोस्तों, ये IMX मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे IMX मतलब जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू आपको मेजर करनी है उसको IMX बोलते हैं। ये RG क्या होता है दोस्तों, RG मतलब ये गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस होता है, ओके। ये RS मतलब जो शंट रेजिस्टेंस आप यहाँ पे लगाओगे, ओके, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए वो वैल्यू होती है यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की, ठीक है। और IG क्या होता है दोस्तों, ये IG मतलब फुल डिफ्लेक्शन करंट, ये गैल्वानोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है, ओके। तो अगर आपको दोस्तों ये IMX पता है, यहाँ पे RG की वैल्यू पता है दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस आपको पता होता है, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों ये देखिए यहाँ पे IG की वैल्यू पता है ये, तो आप यहाँ पे RS की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए ये दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूज़ करेंगे। तो सपोज दोस्तों ये पॉइंट को मैं A बोलता हूँ, ये पॉइंट को मैं B बोलता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम C बोलेंगे, यहाँ पे D बोलेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का होगा दोस्तों, देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का होगा, A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही दोस्तों C और D के बीच होगा, क्योंकि A पॉइंट का पोटेंशियल और C पॉइंट का सेम है, B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो A और B पॉइंट के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों C और D के बीच होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, V इज इक्वल टू I इंटू R, ये फॉर्मूले से निकालते हैं ना। तो A और B के बीच कितना करंट फ्लो रहा है दोस्तों, IG। सो V इज इक्वल टू I इंटू वॉट, रेजिस्टेंस कितना है इसका RG, इज इक्वल टू C और D के बीच करंट कितना फ्लो रहा है दोस्तों, ये करंट है, और रेजिस्टेंस कितना है RS, ठीक है। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करंट कितना है, IMX माइनस IG, ओके, इंटू क्या होगा दोस्तों यहाँ पे RS। अब दोस्तों आपको RS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो RS की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो टर्म है इसको इधर भेजते हैं। तो देखिए दोस्तों RS की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, RS विल बी इक्वल टू व्हाट, IG इंटू RG, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए IMAX माइनस IG, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों IG आपको पता है, गैल्वानोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट आपको पता है, RG मतलब उसका रेजिस्टेंस आपको पता है, IMAX मतलब आपको कितना मैक्सिमम करंट मेजर करना है वो आपको पता है, ओके, और IG मतलब फुल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के अंदर अगर आप यहाँ पे पुट करोगे ये वैल्यूज़ तो आपको RS की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये पता चल चुका है, ठीक है, ये पता चल चुका है और ये डायग्राम आपके ध्यान में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त। तो अब दोस्तों ये जो गैल्वानोमीटर है, ओके, ये एमीटर बन चुका है। अब कैसे, देखिए दोस्तों जब आप यहाँ पे की को ऑन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से IMAX करंट निकलेगा, ओके। तो IMAX करंट यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ से तो IG ही जा रहा है, ओके। IG मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कितना है दोस्तों, ये 1 मिली एम्पियर है। तो जब यहाँ से दोस्तों IMAX मतलब आप 1 एम्पियर के लिए अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो यहाँ से जब 1 एम्पियर करंट निकलेगा तो यहाँ से IG पास करेगा, ये फुल डिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये 1 मिली एम्पियर इतना रीडिंग दिखाएगा। सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से 1 मिली एम्पियर को हटाना है, यहाँ पे लिखना है 1 एम्पियर, यहाँ से 0.5 मिली एम्पियर को हटाना है, यहाँ पे लिखना है आपको 0.5 एम्पियर, ठीक है। मतलब जब यहाँ से दोस्तों देखिए 1 एम्पियर का करंट निकलेगा तो यहाँ पे ये फुल डिफ्लेक्ट करेगा और ये आपको 1 एम्पियर दिखाएगा, ठीक है। जब यहाँ से दोस्तों 0.5 एम्पियर करंट निकलेगा तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा, आधा डिफ्लेक्ट करेगा और आपको ये करेक्ट रीडिंग दिखाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए,
पेज नंबर दोस्तों देखिए 225 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 9.8 सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, आरजी की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, कितनी है देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 ओहम, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब आईजी की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, वो कितनी है दोस्तों 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर मतलब कितना होता है दोस्तों 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर होता है। तो माइक्रो एम्पियर का एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा उसको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, माइक्रो एम्पियर का आप एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 इंटू क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ओके। अब आगे पढ़िए दोस्तों, देखिए व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, मतलब आपको आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड सो दैट द एमीटर कैन हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 मिली एम्पियर। मतलब आपको ये गैल्वानोमीटर का कन्वर्जन ऐसे एमीटर में करना है जिसकी रेंज कितनी होगी 0 से लेके 10 मिली एम्पियर। मतलब ये मैक्सिमम हो गया ना। आई मैक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 10 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो आई मैक्स की वैल्यू भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है दोस्तों, कितनी है देखिए 10 मिली एम्पियर। अब दोस्तों ये मिली एम्पियर का भी कन्वर्जन आपको एम्पियर में करना होगा। ठीक है, तो मिली एम्पियर का कन्वर्जन एम्पियर में करने के लिए दोस्तों आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, एम्पियर का कन्वर्जन मिली एम्पियर में करने के लिए 10⁻³ से, और मिली एम्पियर का एम्पियर में करने के लिए दोस्तों 10⁻³ वैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए माइक्रो एम्पियर का एम्पियर में करने के लिए 10⁻⁶, लेकिन एम्पियर का माइक्रो एम्पियर में कन्वर्जन करना है तो 10⁻+6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 10 मिली एम्पियर है ना, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है एम्पियर में। सो 10 इंटू 10⁻³ क्या होगा दोस्तों यहाँ पे एम्पियर होगा। ठीक है, अब सिंपली आपको दोस्तों डायग्राम ध्यान में रखनी है। देखिए डायग्राम में क्या है, देखिए यहाँ पे गैल्वानोमीटर है, ओके, जिसका रेजिस्टेंस कितना है RG है, और यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो इसकी वैल्यू RS है। यहाँ पे दोस्तों IG करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ से क्या होगा दोस्तों Imax माइनस IG। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ से दोस्तों देखिए क्या लिखोगे आप, ये AB है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों देखिए यहाँ पे CD, सो VAB इज इक्वल टू VCD होगा ना। ठीक है, तो ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे IG इंटू RG इज इक्वल टू C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Imax माइनस IG इंटू वॉट RS। तो यहाँ से दोस्तों RS की वैल्यू आपको मिल सकती है, RS विल बी इक्वल टू वॉट IG RG डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे Imax माइनस IG। इसको सिंपली दोस्तों ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए दोस्तों RS विल बी इक्वल टू वॉट, IG की वैल्यू आपको पता है 100 इंटू 10⁻⁶, 100 इंटू 10⁻⁶, और RG कितना है दोस्तों देखिए यहाँ पे RG कितना है, RG जो है वो कितना है देखिए दोस्तों 100 है। कितना ये 100 ओम है। ठीक है, सो RG विल बी इक्वल टू वॉट 100 ओम डिवाइडेड बाय Imax की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे देखिए, Imax की वैल्यू जो है वो 10 मिली एम्पियर है। 10 मिली एम्पियर का आपने एम्पियर में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, सो 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गया ये, माइनस IG की वैल्यू कितनी है दोस्तों, IG की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये इतनी है 100 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, तो 100 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर। तो इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए दोस्तों ऊपर भी 10⁻⁶ है, यहाँ पे भी 10⁻⁶ मिल रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 10⁻⁶ को कैंसिल करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे 10⁻+6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻6, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ना। ठीक है, तो जब देखिए यहाँ पे 100 इंटू 10⁻6 इंटू 100 इंटू 10⁻+6, तो ये 10⁻6 10⁻+6 से कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 10⁻6 जो है अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों देखिए 100 इंटू 100 बचेगा, और नीचे 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+6। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+6 कितना होगा ये 10⁻6 इंटू 10⁻³ 10⁻³ बचेगा ना। सो डिवाइडेड बाई क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ बचेगा। ओके, और यहाँ पे 100 इंटू 10⁻6 और इंटू 10⁻+6, तो ये 10⁻6 से 10⁻+6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा दोस्तों 100। ठीक है, तो 100 इंटू 100 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1000 कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 10,000 माइनस 100। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 100 कितना होगा दोस्तों, ये 9,900 हो जाएगा ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरोज अगर कैंसिल होते हैं तो ये जो फाइनल शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये आपको इतनी मिलेगी, कितनी 100 डिवाइडेड बाय 99 ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, तो ये दोस्तों आपका हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों एक और एग्जांपल। देखिए पेज नंबर 225 के ऊपर, उसी पेज के ऊपर एग्जांपल नंबर दोस्तों 9.9। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल क्या देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। मतलब आपको यहाँ पे दोस्तों शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, RS की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट। मेन करंट क्या होता है दोस्तों Imax। ठीक है, तो Imax का 20% दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर। मतलब गैल्वानोमीटर में जो करंट फ्लो होगा फुल डिफ्लेक्शन के लिए वो कितना होना चाहिए 20% ऑफ द Imax। ओके, ये इतना होना चाहिए। और आगे क्या दिया हुआ दोस्तों,
थ्रू गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओहम, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 99 ओहम। ठीक है, फिर से एक बार दोस्तों एग्जांपल को समझिए। देखिए क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, मतलब आपको शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना शंट रेजिस्टेंस आपको लगाना है वो आपको निकालना है। आर एस की वैल्यू आपको निकालनी है, ताकि दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट। मेन करंट ये होता है इसका 20% थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट आई जी जाने वाला है ना, ये आई जी कितना होना चाहिए, 20% ऑफ आई मैक्स। ठीक है, ओके। और जिसका रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया गया है गैल्वेनोमीटर का वो कितना है दोस्तों, 99 ओहम। ओके, सो आई जी इज इक्वल टू 20% ऑफ आई मैक्स, मतलब क्या होगा दोस्तों, ये 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आई मैक्स होगा ना। तो आई जी की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ आई मैक्स मिल चुकी है। ओके, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो लूप है, ओके, इस लूप के लिए आप वी ए बी, वी ये बी है मान लेते हैं, ये सी और ये डी, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी सी डी, ये यूज़ करके आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आई मैक्स के अंदर का आई जी इधर जा रहा है तो यहाँ से कितना जाएगा दोस्तों, आई माइनस आई जी जाएगा। ठीक है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, आई जी इंटू आर जी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आई जी इंटू आर जी हो जाएगा, इज इक्वल टू सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट आई माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा, आर एस। तो यहाँ से दोस्तों आर एस की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आर एस विल बी इक्वल टू व्हाट दोस्तों, आई जी इंटू आर जी। ठीक है, आई जी कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आई जी स्मॉल लिखता हूँ मैं, आई जी कितना है 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आई मैक्स। तो यहाँ पे पुट करते हैं दोस्तों हम 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आई मैक्स इंटू आर जी की वैल्यू कितनी है, 99। ओके, और ये जो है आई माइनस आई जी, आई मतलब क्या है, ये आई मैक्स होता है। ठीक है, ओके, आई मैक्स माइनस आई जी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आई मैक्स माइनस आई जी कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आई मैक्स। तो 20 डिवाइडेड बाई 100 क्या होता है दोस्तों, ये 0.2 होता है। तो यहाँ पे 0.2 हम आई मैक्स लिखेंगे ताकि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे भी क्या होगा, 0.2 आई मैक्स इंटू 99, और ये जो चीज़ है आई मैक्स माइनस 0.2 आई मैक्स, मतलब क्या होगा, ये 0.8 आई मैक्स होगा। और ये 0.8 आई मैक्स अगर इधर आता है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.8 आई मैक्स, और ये मिलेगी आपको आर एस की वैल्यू। तो आई मैक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है। ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 10 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 आएगा। सो 2 इंटू ये 99, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, ताकि आप यहाँ पे कैलकुलेशंस को आसानी से कर सको। अब 99 इंटू 2 क्या होता है दोस्तों, 198 होता है। सो 198 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू आर एस। तो ये 198 डिवाइडेड बाई 8 क्या होगा, देखिए 8 2 जा 16 बचा 3, 8 4 जा 36 बचा 2 2 5। ठीक है, तो ये 24.25 ओहम, मतलब यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस आपको लगाना है वो कितना लगाना होगा दोस्तों, 24.75 ओहम का लगाना होगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि दोस्तों गैल्वेनोमीटर जो है ये बहुत ही छोटा करंट मेजर करने के काम आता है। ठीक है, और अगर आपको लार्ज करंट मेजर करना हो, टू मेजर लार्ज करंट, तो इसके लिए दोस्तों एक तो आपको एमीटर को यूज़ करना होगा, एक तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, एमीटर को यूज़ करना होगा, या फिर दोस्तों ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका कन्वर्जन आपको एमीटर में करना होगा। ठीक है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एमीटर। और ये कैसे करते हैं जस्ट अभी हमने देखा है। ओके, तो जैसे कि दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर बहुत ही छोटा सा करंट मेजर करने के काम आता है, वैसे ही दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर का यूज़ हम बहुत ही छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ डिवाइस विच मेजर्स स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। ये गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके हम बहुत ही छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करता है हम यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर की रेंज जो है वो एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे देखिए 0 से लेके 1 मिली एम्पियर तक है। ठीक है, मतलब कि देखिए दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, तो ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगी दोस्तों एक स्केल। ठीक है, ये होगी यहाँ पे एक स्केल, और ये स्केल में देखिए यहाँ पे 0 से लेके 1 मिली एम्पियर तक इसकी रेंज है, तो यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम 1 मिली एम्पियर होगा। ओके, अब दोस्तों जब ये वायर के अंदर से, ये गैल्वेनोमीटर की जो वायर है, इस वायर के अंदर से एज्यूम करेंगे हम कि 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, ये पॉइंटर जो है वो पॉइंटर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये करंट का जो रीडिंग है वो तो बताएगा। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ये कैसे मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए दोस्तों ये ओहम्स लॉ का यूज़ करता है। ठीक है, ये ओहम्स लॉ का यूज़ करता है, मतलब ये देखिए ये एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस आपको पता होता है, आरजी की वैल्यू आपको पता होती है, तो एज्यूम करते हैं कि इसके आरजी की वैल्यू है 100 ओहम। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर के अंदर से 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता है, आई इंटू आर, ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हो। ओके, ठीक है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है दोस्तों इसके अंदर से, देखिए करंट 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर मतलब 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, और रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों इसका 100 ओहम, सो इंटू 100 ओहम, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए 1 इंटू 10⁻³ इंटू 100, मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय ये 10⁻³ मतलब डिवाइडेड बाय 10⁻³ कर सकते हो, 10⁻³ मतलब 1000, 2 जीरो से यहाँ पे दोस्तों 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे,
और आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, 1/10 मतलब 0.1। तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोस्तों, 0.1 वोल्ट। मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर से अगर 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पे 1 मिली एम्पियर की जगह आपको लिखना है यहाँ पे 0.1 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, और इसके बीच में आपको लिखना है दोस्तों 0.05 वोल्ट। ठीक है, तो जब 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो ये इतना डिफ्लेक्ट करेगा, आपको इतनी रीडिंग देगा यहाँ पर। ओके, जब यहाँ से दोस्तों 0.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा तो ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा और आपको ये रीडिंग देगा। ठीक है, ओके, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करके आपको गैल्वेनोमीटर बताता है। ठीक है, तो अगर बहुत ही छोटा पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है, बहुत ही छोटी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की आपको मेजर करनी है दोस्तों, तो डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कि मान लो दोस्तों आपको अगर 0.1 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आप डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पे देखिए एक सर्किट है, मान लेते हैं आप यहाँ पे आपके पास देखिए एक सर्किट है। ओके, और ये सर्किट में दोस्तों 2 पॉइंट के बीच बहुत ही छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपको मेजर करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, डायरेक्टली ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है, तो आपको ये गैल्वेनोमीटर 2 पॉइंट पे कनेक्ट करना होता है, तो आप यहाँ पे इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो। जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो सपोज दोस्तों आपको ये पॉइंट के और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये गैल्वेनोमीटर आपको ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा। ठीक है, बट शर्त क्या है कि ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए, तो ही ये मेजर कर सकता है। ओके, और अगर ज़्यादा हो तो ये गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ज़्यादा आपको हायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, हायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपको ज़्यादा वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की मेजर करनी है तो आपको क्या करना होगा, एक तो आपको वोल्ट मीटर यूज़ करना होगा दोस्तों, एक तो आपको वोल्ट मीटर यूज़ करना होगा, या तो फिर दोस्तों आपको पोटेंशियोमीटर यूज़ करना होगा। ठीक है, नहीं तो दोस्तों ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि ये हायर वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की मेजर कर सके। तो दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये वही गैल्वेनोमीटर है, ये वही गैल्वेनोमीटर है जिसका ये पॉइंटर है। ठीक है, और जिसकी रेंज कितनी है देखिए, जिसकी रेंज हमने एज्यूम की थी क्या, 0 से लेके 1 मिली एम्पियर तक है, ये वही गैल्वेनोमीटर है। तो दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके हमें पता है कि हम 0 से लेके 0.1 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। ओके, आपको इसका वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप अगर कनेक्ट करते हो तो 0.1 वोल्ट तक ये आपको रीडिंग दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों यही गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके अगर आपको दोस्तों 0 से लेके 10 वोल्ट तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, मतलब मैक्सिमम आपको देखिए वी मैक्स, मैक्सिमम आपको 10 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, तब दोस्तों ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए दोस्तों इमेजिन करिए कि आपके पास ऐसा एक सर्किट है, आपके पास यहाँ पे देखिए ऐसा एक सर्किट है। ओके, जिस सर्किट में ये 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है, ऐसे एज्यूम करिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। ठीक है, अब अगर दोस्तों ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको आपने ये 2 पॉइंट पे कनेक्ट किया तो क्या होगा, देखिए ये 2 पॉइंट पे अगर आपने यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा, और आपने यहाँ पे की को ऑन किया तो क्या होगा दोस्तों, इसकी कैपेसिटी तो 0.1 वोल्ट मेजर करने की है। 10 वोल्ट पे क्या होगा, ये जो पॉइंटर है ये बहुत ज़ोर से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और ये पॉइंटर टूट जाएगा, इसकी कॉइल भी जल जाएगी क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। इसकी कैपेसिटी 1 मिली एम्पियर की है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा करंट जाएगा तो कॉइल जल जाएगी। तो ये गैल्वेनोमीटर को हायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे एक रजिस्टर को ऐड करना होगा सीरीज़ में, ताकि जब यहाँ से की को ऑन करो तो यहाँ से ज़्यादा करंट ना फ्लो करे। तो ये जो रजिस्टर ऐड किया है आपने, इसकी जो वैल्यू है RX एज्यूम करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा होती है। ये इतनी ज़्यादा होती है, ये इतनी वैल्यू होती है कि यहाँ से सिर्फ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का करंट फ्लो करे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, IG करंट फ्लो करे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक रजिस्टर को ऐड किया जिसके वजह से इसके अंदर से ज़्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि RX की ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दोस्तों, RG है। ठीक है, तो दोस्तों RX की ऐसी कौन सी वैल्यू हम चूज़ करें ताकि यहाँ से IG करंट फ्लो करे, उसके लिए दोस्तों आपको कैलकुलेशन करना होगा। वो कैलकुलेशन क्या होगा, देखिए दोस्तों ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Vmax है। ठीक है, ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, वही ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना है, Vmax है। और पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ओहम्स लॉ का यूज़ करके निकालते हैं। और ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ इज इक्वल टू क्या है, V इज इक्वल टू क्या है, I इंटू आर। तो इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है दोस्तों, IG। सो करंट IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, रेजिस्टेंस 2 रजिस्टर है यहाँ पे, तो 2 रजिस्टर है तो दोस्तों इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ये सीरीज़ में कनेक्ट किए गए तो दोस्तों इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RG प्लस RX, RG प्लस RX। ठीक है, तो Vmax की वैल्यू आपको पता है कितने रेंज के लिए आपको करना है दोस्तों ये। ठीक है, IG की वैल्यू पता है आपको, गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन क्या है आपको पता है।
उसका रेजिस्टेंस भी पता होता है, आरजी की वैल्यू भी पता होती है। तो ये इक्वेशन यूज़ करके दोस्तों आप आरएक्स की वैल्यू आराम से पता कर सकते हो। ठीक है, तो आरएक्स का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आई जी इंटू आर जी हो जाएगा, आई जी इंटू आर जी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, आई जी इंटू आर एक्स हो जाएगा, आई जी इंटू आर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे वी मैक्स हो जाएगा। अब आपको आर एक्स फाइंड आउट करना है तो ये टर्म को इधर लेके आना होगा, तो ये क्या होगा, वी मैक्स माइनस आई जी इंटू आर जी, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, आई जी इंटू आर एक्स। अब आर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो दोस्तों आई जी को इधर लेके आना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई जी को यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर दोस्तों ये फॉर्मूला आप याद में रख सकते हो, देखिए ये फॉर्मूला अगर आप याद में रख सकते हो तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ओके, सिंपली ये 2 पॉइंट के बीच में ओम्स लॉ को यूज़ करना है और आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये आर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसको यहाँ पे लगाओ, और ये गैलोनोमीटर अब दोस्तों वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए पेज नंबर 226 के ऊपर एग्जांपल नंबर 9.10, एग्जांपल नंबर 9.10 सबसे पहले रीड करिए दोस्तों। एग्जांपल क्या है, देखिए गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। तो ये गैल्वानोमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस 25 ओम है, मतलब आरजी कितना है दोस्तों यहाँ पे 25 ओम है। ठीक है, ओके, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25 माइक्रो एम्पियर। तो ये जो आईजी की वैल्यू प्रोवाइड की गई है फुल स्केल डिफ्लेक्शन की, वो कितनी है दोस्तों यहाँ पे 25 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर का आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, सो 25 इंटू क्या होगा 10⁻⁻⁶ एम्पियर हो जाएगा ये। अब आगे पढ़िए दोस्तों, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू इट टू हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट। मतलब यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपको वी मैक्स कितना है, कितना आपको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, 10 वोल्ट तक आपको मेजर करना है। ठीक है, तो सिंपली आर एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे दोस्तों, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आपको ओहम्स लॉ को यूज़ करना है। करंट कितना फ्लो हो रहा है दोस्तों, आई जी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी मैक्स। सो वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू आर। करंट कितना फ्लो कर रहा है दोस्तों, आई मतलब आई जी इंटू रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 सीरीज़ में तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, आर जी प्लस आर एक्स हो जाएगा, आर जी प्लस आर एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखिए अगर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आई जी आर जी प्लस आई जी आर एक्स, और यहाँ पे वी मैक्स। ठीक है, तो ये इधर आने के बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे वी मैक्स माइनस आई जी आर जी हो जाएगा, इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखिए आई जी इंटू आर एक्स। तो ये आई जी को भी इधर लेके आएंगे, तो आर एक्स के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों आपको, देखिए यहाँ पे देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, वी मैक्स माइनस आई जी आर जी डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आई जी। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम कितना वोल्टेज आपको यूज़ करना है दोस्तों 10 वोल्ट, माइनस आई जी कितना है 25 इंटू 10⁻⁶, 25 इंटू 10⁻⁶, ओके, और आर जी कितना है दोस्तों यहाँ पे 25 ओम, सो इंटू 25, ओके, डिवाइडेड बाय आई जी कितना है दोस्तों, आई जी 25 इंटू 10⁻⁶, ओके। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखिए ऊपर और नीचे आप 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ताकि ये 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आर एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 माइनस 25 इंटू 25 कितना होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये होता है 625। ठीक है, 625 इंटू 10⁻⁻⁶, और नीचे क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पे 25, ओके, इंटू 10⁻⁻⁶। तो अगर ऊपर नीचे दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 10⁻+6 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, ऊपर और नीचे 10⁻+6 से इसको अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये 10⁻6 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻6 माइनस 625, 10⁻⁻6 से 10⁻+6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 625, ओके, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻⁻6 से 10⁻+6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 25 बचेगा, ओके। तो सिंप्लीफाई करने के लिए दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 100 इंटू 10⁻5 लिख सकते हो, ये 10 इंटू 10⁻6 है, यहाँ का जो 10 की पावर 1 है उसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 100 इंटू 10⁻5 बचेगा, माइनस ये 625 डिवाइडेड बाई 25, ओके। अब ये दोनों को 25 से आप डिवाइड कर सकते हो, सो 100 डिवाइडेड बाई 25 कितना होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 बचेगा, 4 इंटू 10⁻5, ओके, माइनस 625 को 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा 25। ठीक है, 4 इंटू 10⁻5 कितना होता है दोस्तों, ये 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 लाख माइनस 25 कितना होगा दोस्तों, ये फाइनल आंसर। कितना रेजिस्टेंस आपको लगाना होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 लाख माइनस 25 मतलब कितना दोस्तों 3,99,975, ओके, ओहम, ओके। ये इतना रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे लगाना होगा, ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे लगाना होगा दोस्तों, देखिए तभी क्या होगा, इसके अंदर से आईजी करंट फ्लो करेगा और ये सक्सेसफुली वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो इसका अगला जो एग्जांपल है 9.11, ये सेम टाइप का एग्जांपल है दोस्तों, ये गैल्वानोमीटर एज एमीटर और गैल्वानोमीटर एज वोल्ट मीटर इस कंसेप्ट के ऊपर है, तो इसको आप ट्राई करिए। यहाँ पे दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।